पृथ्वी का पादप संसार विविधताओं से भरा पड़ा है। जिस रूप, रंग, आकार, प्रकार के पौधों की कल्पना की जाए, पृथ्वी पर कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं। कुछ छोटे तो कुछ बड़े, कुछ जल में उगते हैं तो कुछ धरातल पर। किसी को पहाड़ों का बहुत कम ताप सुहाता है तो किसी को रेगिस्तान की दहकती धूप। किसी के फूल लाल तो किसी के सफेद, किसी में तो फूल ही नहीं। किसी का तना उपयोगी है तो किसी की पत्ती, फल और फूल। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी दृष्टिकोणों से इस पादप जगत पर नजर डाली जाती है, उतनी ही विविधता दृष्टिगोचर होती है। इसी पादप जगत का एक पौधा है फर्न, जिसका नाम लेते ही एक ऐसे पौधे का स्वरूप सामने आता है जिसके पत्ते पक्षी के पंख के आकार के होते हैं। छाया में सुगमता से उगने वाला फर्न टेरिडोफाइटा समूह का पौधा है। पूरे विश्व में फर्न की लगभग 10,000 जातियां हैं। आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व पुराजीवी महाकाल के कार्बोनिफेरस खंड को फर्न का स्वर्ण युग माना जाता था। सभी फर्न में कुछ सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे शिशु पत्तियों का घड़ी के स्प्रिंग के समान घुमावदार होना। इसी कारण वे सर्प के समान दिखती हैं। यही कारण है कि फर्न को वनस्पति जगत के सर्प कहा जाता है। शिशु भागों पर असंख्य रोम जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें रेमेंटा कहते हैं। ये रचनाएं पानी का उस्वेदन रोककर शिशु पत्तियों को सूखने से बचाती हैं। फर्न में भी विभिन्न प्रकार की किस्में हैं। लाइगोडियम आरोही फर्न है। ये अपनी पत्ती की सहायता से अन्य पौधों, चट्टानों या अन्य किसी ठोस सहारे पर चढ़ जाता है। इसी कारण इसे क्लाइंबिंग फर्न कहते हैं। ऑफियोग्लासम एक पत्ती वाला फर्न है। इसका बीजाणु बनाने वाला भाग सांप की जीभ की भांति दिखाई देता है, इसीलिए इसे सांप की जीभ वाला फर्न कहते हैं। बहुत सुंदर दिखने वाला ये फर्न आसमुंडा है। इसे रॉयल या शाही फर्न भी कहते हैं। ये फर्न काइलेंथस है। इसकी पत्तियों की निचली सतह पर चांदी जैसा आवरण पाया जाता है, इसीलिए इसे सिल्वर फर्न भी कहते हैं। कैम्प्टोसोरस राइजोफिलस तथा एडियंटम कार्डेटम वॉकिंग फर्न कहलाते हैं। इनकी पत्तियों का सिरा मिट्टी में प्रवेश कर नया पौधा उत्पन्न करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये फर्न घूम फिर रहे हों। एडियंटम की पत्तियां पुष्पगुच्छ की तरह दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि ये कन्या के बिखरे केश हैं, इसीलिए इसे मैडन हेयर फर्न या कुंवारी कन्या के केश भी कहते हैं। साइथिया और एल्सोफिला बड़े बड़े वृक्षों के आकार के होते हैं, इसीलिए इन्हें ट्री फर्न कहते हैं। मार्सिलिया, रेग्निलिडियम, सेल्विनिया और अजोला जलवासी फर्न हैं। ये प्रवाहहीन पानी में पाए जाते हैं। मार्सिलिया एक ऐसा फर्न है जो शयन मुद्रा प्रदर्शित करता है। इसकी चारों पर्णिकाएं दिन में फैली रहती हैं, किंतु शाम को बंद हो जाती हैं। रेग्निलिडियम मार्सिलिया की तरह कीचड़ वाली जगहों पर उगता है, लेकिन इसमें केवल 2 पर्णिकाएं होती हैं।
सेल्विनिया में जड़ें नहीं होती हैं। इसके प्रत्येक पर्ण संधि पर 3 पत्तियां होती हैं। 2 पत्तियां पानी की सतह पर तैरती हैं और तीसरी जड़ जैसी रचना में रूपांतरित हो जाती है। तैरने वाली पत्तियों की ऊपरी सतह पर असंख्य रोम पाए जाते हैं। इससे पत्तियां स्पंज के समान और हल्की हो जाती हैं। यही कारण है कि ये पौधा पानी पर तैरता रहता है। अजोला अधिकतम बरसाती पोखरों और रुके हुए पानी में देखा जा सकता है। फर्न पीढ़ी एकांतरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों पाए जाते हैं। पौधा स्वयं बीजाणु उत्भित या अलैंगिक प्रजनन दर्शाता है, जबकि प्रोथेलस युग्मकोद्भित या लैंगिक प्रजनन दर्शाता है। अलैंगिक प्रजनन को स्पोरोफाइटिक जनरेशन और लैंगिक प्रजनन को गैमेटोफाइटिक जनरेशन भी कहते हैं। स्पोरोफाइटिक जनरेशन की एक पीढ़ी गैमेटोफाइटिक जनरेशन की एक पीढ़ी को जन्म देता है और गैमेटोफाइटिक जनरेशन स्पोरोफाइटिक जनरेशन को। इसे ही पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। स्पोरोफाइटिक जनरेशन में पत्तियों की निचली सतह पर पाई जाने वाली बीजाणुधानी पुंज या सोराई में बीजाणु बनते हैं। बीजाणु जमीन पर नम मिट्टी और छायादार स्थानों पर गिरते ही अंकुरित होकर प्रोथेलस बनाते हैं। प्रोथेलस पर नर प्रजनन अंग या पुंधानी और मादा प्रजनन अंग या स्त्रीधानी लगते हैं। पुंधानी को एंथेरिडिया और स्त्रीधानी को आर्कीगोनिया भी कहा जाता है। एक प्रोथेलस पर कई आर्कीगोनिया लगते हैं। निषेचन के बाद प्रत्येक आर्कीगोनियम से एक नया पौधा बन सकता है, किंतु होता यह है कि जैसे ही एक आर्कीगोनियम का निषेचन होता है, अन्य सभी सिकुड़कर नष्ट हो जाते हैं। अर्थात एक प्रोथेलस एक ही स्वस्थ हृष्टपुष्ट शिशु पौधे को जन्म देता है। ड्रायोप्टेरिस और नेफ्रोलिपिस में सोरस एक छतरी जैसी बीजाणुधानी पुंज छंद या इंडूसियम से ढका रहता है। इंडूसियम सोराई को सुरक्षा प्रदान करता है। टेरिस में बीजाणु पर्ण या स्पोरोफिल एक इंडूसियम जैसी रचना करती है। ये फॉल्स इंडूसियम कहलाता है। इसमें ट्रू इंडूसियम बहुत नाजुक होता है। मार्सिलिया में बीजाणु गुर्दे के आकार की कड़ी रचना में बनते हैं, जिन्हें स्पोरोकार्प कहते हैं। प्रत्येक स्पोरोकार्प में एक सुंदर जिलेटिनी अंगूठी जैसी रचना या स्पोरोफोर पाई जाती है। स्पोरोफोर में स्पोरेंजिया और स्पोर्स होते हैं। नीचे गिरकर स्पोर्स अंकुरित होते हैं और प्रोथेलस बनाते हैं। प्रोथेलस से निषेचन के बाद नया शिशु पौधा जन्म लेता है। फर्न का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। सजावटी होने के साथ साथ फर्न मानवता के लिए कई तरह से उपयोगी भी है। अजोला की पत्तियों में एनाबिना अजोली नामक साइनोबैक्टीरियम पाया जाता है, जो हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में रूपांतरित कर भूमि को उपजाऊ बनाता है। अजोला से पानी में भारी तत्व जैसे पारा, सीसा, आर्सेनिक, तांबा, कैडमियम, क्रोमियम आदि को अवशोषित कर जल प्रदूषण कम किया जाता है। सेल्विनिया का उपयोग जैव गैस के रूप में होता है। सेल्विनिया के पौधे को सुखाकर उसका किण्वन या फर्मेंटेशन किया जाता है। किण्वन में 7 से 9 दिन लगते हैं। इसके बाद जैव गैस प्राप्त होती है, जिसमें करीब 70% मीथेन गैस होती है। 1 किलो सेल्विनिया से करीब 90 दिन तक
रोजाना 1 लीटर मीथेन गैस प्राप्त होती है। टेरिस और मार्सिलिया की पत्तियों की सब्जी बनाकर खाई जाती है। ड्रायोप्टेरिस फिलिक्स मास और ड्रायोप्टेरिस मार्जिनैलिस के प्रकंद से गाढ़ा रस प्राप्त होता है जो कृमिनाशक होता है। फर्न के प्रकंद और जड़ पत्थरों को तोड़कर उन्हें उपजाऊ मिट्टी में रूपांतरित करते हैं, अर्थात पारिस्थितिकी में भी महत्वपूर्ण हैं। तो फर्न न केवल सुंदर है लेकिन उपयोगी भी है। परंतु क्या वे समझदार पौधे भी हैं? क्या वे कुछ ऐसा करते हैं जो हम मनुष्य नहीं करते? क्या वे परिवार नियोजन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।